Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फैन फिक्शन बाय डायरेक्शन टू कजन किम। पार्ट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेक लेने के बाद हॉस्पिटल में ही रुक गया था और जंगकुक की वहाँ पर अच्छी तरह से टेक केयर कर रहा था और उसकी ट्रीटमेंट भी ठीक ठाक से चल रहा था। जंगकुक और तोंग के पेरेंट्स को भी इस बारे में पता था। वो लोग कभी कभार जंगकुक और तोंग को देखने के लिए आ जाता था। तोंग जो जंगकुक के पास बैठा हुआ था, जंगकुक तोंग के पास बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे थोड़ा सा बाहर लेकर जाए, उसे आइसक्रीम खाना है, उसे थोड़ा सा बाहर घूमना भी है। तोंग इसे बार बार रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि वो जंगकुक को बाहर लेकर नहीं जाना चाहता है। जंगकुक कब फिर से उसकी हेल्थ खराब हो जाए इस बारे में तोंग को पता नहीं है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। इस वजह से तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, देखो अब हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, कल हम लोग इस बारे में सोचेंगे। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और रोते हुए कहता है, तुम नेक्स्ट 3 डेज से ही बोल रहे हो। ये कहकर तोंग की तरफ जंगकुक चुपचाप देखने लगता है पाउट करते हुए। तब तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, अब ऑलरेडी कोल्ड है और तुम बाहर जाना चाहते हो, लाइक सीरियसली हम लोग नहीं जा सकते हैं, कुछ तो और मंथ है, उसके बाद तुम जितना ज़्यादा आइसक्रीम चाहोगे मैं तुम्हें सब दे दूंगा। तब जंगकुक कहता ठीक है तो फिर यहाँ पर ही लेकर आओ। तब तोंग जंगकुक को फिर से कहता है, पर तुम्हें इससे कोल्ड हो जाएगा, डॉक्टर ये सब कुछ से तुम्हें दूर रहने के लिए बोला है और तुम खुद की तरफ देखो, तुम ये सब कुछ और भी ज़्यादा चाहने लगे हो, तुम्हें क्या केयरफुल नहीं होना है। ठीक है अगर तुम चाहते हो तो फिर चलो चलते हैं। जंगकुक बहुत एक्साइटेड हो जाता है, उठने वाला था बेड पर से। तभी तोंग कहता है, पर उसके बाद जब बेबी को कुछ हो जाएगा तब तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो मुझे, क्योंकि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे हाथ में ही होगा और तुम इसे अच्छी तरह से ही जानते हो। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहते, तुम मुझे बाहर लेकर ही नहीं जाना चाहते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा बन गए हो, मैं और तुम्हारे साथ बातें नहीं करूँगा, मुझे घर जाना है। तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है तुम जाना चाहते हो तो फिर जा सकते हो, पर कुछ मंथ के बाद ही, और अगर मुझसे बातें नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, बातें मत करो, सिर्फ चुपचाप यहाँ पर ही रहो। तब जंगकुक तोंग की तरफ फिर से गुस्से से देखने लगता है और पूछते, तुम मुझे मनाने की भी कोशिश नहीं करोगे, तुम इतना ज़्यादा हार्टलेस कब से बन गए हो, तुम मुझसे और बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो ना, इसी वजह से तुम मुझे ये सारे बातें कह रहे हो। अगर तुम मेरी पहले की तेई होते तो फिर तुम ज़रूर मुझे मनाने की ट्राई करते, तुम ज़रूर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, पर तुम तो मुझे वो भी नहीं करोगे। तब तोंग जंगकुक की बातों को उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं लेता है। उसके फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन आने लगता है, तोंग उस पर फोकस करता है। तब जंगकुक इसे देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है कि तोंग अब किसके साथ बातें कर रहा है। जंगकुक गुस्से से तोंग की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम किसके साथ बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या पता नहीं है कि मैं तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, तो फिर जब मैं तुम्हारे साथ बातें करूँ तो फिर तुम क्यों किसी और की तरफ ध्यान दोगे, चुपचाप मेरी तरफ ध्यान दो। तब तोंग जंगकुक को कहते हैं, थोड़ा सा चुप रहो बेबी, मुझे कुछ काम है। तब जंगकुक पूछते हैं, कौन सी काम है, ज़रूर तुम कोई गर्ल के साथ बातें कर रहे हो ना, ज़रूर तुम मेरी पीठ पीछे मुझे चीट कर रहे हो, मुझे दिखाओ। तब तोंग जंगकुक को कहते, थोड़ा सा वेट करो मैं दिखाता हूँ, पहले मुझे बातें करने दो। तब जंगकुक कहते, नहीं मैं जानता हूँ कि तुम ज़रूर मैसेज को डिलीट करने वाले हो, इसी वजह से तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते हो, मुझे जल्दी से दिखाओ। तब तोंग जो जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक इससे बहुत ही ज़्यादा शॉक था, उससे बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील होने लगता है कि तोंग ऐसे कैसे कर सकता है, तोंग इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है। तोंग ज़रूर अब जंगकुक को लेकर हैप्पी नहीं है, शायद जंगकुक का बहुत ही ज़्यादा शबी हो गया है, इसी वजह से तोंग जंगकुक को और पसंद नहीं करता है। ये सोच कर ही जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा घबराहट फील होने लगता है। तब कुछ देर के बाद तोंग जब रूम के अंदर आता है, आकर देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था, पर उसके सिर नीचे की तरफ था। तोंग जंगकुक के जब क्लोज जाकर बैठता है तब देखता है कि जंगकुक एक्चुअली में रो रहा था
उसकी टीयर्स उसकी लैब पर गिर रहा था। इसे देखकर तोंग एकदम से शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही जंगकुक की चिन को पकड़ता है और उसके फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और उसके आंसू को पोंछते हुए पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? आई एम सॉरी, एक्चुअली कंपनी से मैसेज आया था, वहाँ पर बस कुछ काम की वजह से मैं थोड़ा सा वहाँ पर बिजी हो गया था। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहता था, प्लीज़ रोना बंद करो। तब जंगकुक तोंग को हिचकी उठाते हुए पूछता है, मैं अब ब्यूटीफुल नहीं हूँ ना, इसी वजह से तुम और मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हो, इसी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मुझे अच्छी तरह से सब कुछ पता चल रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम और मुझे नहीं चाहते हो, क्योंकि मैं पहले की तरह और बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कहने के बाद ही जंगकुक तोंग की हैंड को अपनी चिन पर से हटा देता है। तब तोंग तुरंत ही जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहते, ऐसा कोई बात नहीं है। पर जंगकुक तोंग को कहते हैं, ऐसा ही हम, मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम्हारी ये सारे हरकतें ही मुझे शो करा रहा है कि तुम और मुझे पसंद नहीं करते हो। तब तोंग जंगकुक की फिस्ट को पकड़ता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे ये सारी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम अब सभी हो या फिर नहीं, बल्कि मुझे तो तुम अब पहले से भी ज़्यादा गॉर्जियस लगने लगे हो। तुम पहले से भी बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लगते हो अब मुझे। देखो कितना ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हारी सभी चीज़ तो मुझे अब इतना ज़्यादा फेवरेट होने लगा है कि मेरा मन करता है कि मैं हर वक्त इससे बाइट करूँ, और मैं सच में चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो। तुम बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस बन गए हो और मुझे ये जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तब जंगकुक तोंग के हाथ को हटाने की ट्राई करता है और कहते हैं, मुझे तुम झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी दिल रखने के लिए बोल रहे हो, शायद तुम मुझे चाहते ही नहीं हो, सिर्फ इस बेबी की वजह से तुम मेरी देखभाल कर रहे हो ना। तब तोंग ये सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है, उसे अपनी सस में अचानक से पेन फील होने लगता है। तोंग तुरंत ही जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तब जंगकुक तोंग को कहता है, तो फिर तुम मुझसे भी ज़्यादा इस बेबी की इतना ज़्यादा क्यों केयर करने लगे हो? जो मैं चाहता हूँ तुम मुझे वो नहीं देते हो, क्योंकि अभी बेबी के लक्षण नहीं हम। तो फिर मैं इससे क्या मानूँ कि तुम मुझे नहीं चाहते हो, तुम सिर्फ इस चाल को चाहते हो। तब ये सुनकर तोंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। तब जंगकुक तोंग के हाथ को फाइनली अपने फेस पर से हटा देता है और कहता है, झूठ मत बोलो, तुम मुझे सच बोल सकते हो। अगर तुम मेरे पास से दूर जाना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं पेपर्स को रेडी करने के लिए बोल दूंगा मेरी डैड को, और उसके बाद तुम फ्रीली रह सकते हो, और ज़रूर तुम कोई लवर भी बना लिया हो। तब तोंग जंगकुक के पास बैठ जाता है और जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, हाँ ये सच है कि मैं इस शल को बहुत ही ज़्यादा बैडली चाहता हूँ कि वर्ल्ड में आए। तब ये सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगता है। तो फिर सच में तोंग उससे नहीं चाहता है। तोंग सिर्फ इस बेबी के बारे में केयर करता है, तोंग जंगकुक के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता है। जंगकुक के आइस के कॉर्नर में फिर से आंसू आने लगता है। तब तोंग जंगकुक को सॉफ्टली हग कर लेता है और जंगकुक इस बार कुछ भी नहीं कहता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, मैं इस साल को इसलिए चाहता हूँ कि वर्ल्ड में आए ताकि हम दोनों एक साथ रह सकें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इसके बाद मेरे साथ रहोगे। अगर ये साल नहीं रहेगा तो फिर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा डर है। पर जंगकुक तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है, जंगकुक उसे कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा है। तब तोंग जंगकुक की तरफ देखता है जो उसके शोल्डर पर अपनी सिर रखकर सेंसलेस हो गया था। इसे देखकर जंगकुक को तोंग तुरंत ही बेड पर लेटा देता है और वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। डॉक्टर जब कुछ देर के बाद तोंग के साथ रूम में आता है और जंगकुक को चेक करता है। जंगकुक को चेक करने के बाद डॉक्टर तोंग से पूछता है कि उसने क्या बातें किया था, क्या उन दोनों के बीच में कोई फाइट हुआ है। तब तुरंत ही तोंग ना कह देता है और कहता है, हम दोनों के बीच में कोई भी फाइट नहीं हुआ है, सिर्फ उसे थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो रहा था। तब डॉक्टर कहता है,
ये सारे चीज़ को तांग को हैंडल करना पड़ेगा। ये उसके लिए अच्छा भी नहीं हो सकता है। अगर ये उसे ज़्यादा हार्ड करेगा तो फिर ये बुरा बन सकता है, क्योंकि अगर मॉम हार्ट होगा तो फिर बेबी भी हार्ट होगा, इमोशनली या तो फिजिकली, दोनों ही। तब तुरंत ही तंग हाँ कह देता है। फिर डॉक्टर कहते कुछ देर के बाद उसकी सेंस आ जाएगा, तब अच्छी तरह से बातें करना। तंग हाँ कह देता है। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तंग जो उसके बाद जंकुक की जागने की वेट करने लगता है। जंकुक ऑलमोस्ट 5 आवर्स के बाद जाकर अपनी सेंस में आता है। तंग जंकुक को सेंस में देखकर जो रोना ही स्टार्ट कर देता है और जंकुक को हक कर लेता है और रोते हुए कहते तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा बुरी तरह से मिस किया था, मैं तुम्हारी बातों को मिस किया था, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम्हें हार्ट फेल हो रहा था, तुम मुझे बता नहीं सकते हो। जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग जंकुक को कहता है मैं सच में तुम्हें सुर कर नहीं जाऊँगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए। जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है ओके, और इसके साथ जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग जंकुक को कहता है तुम आइसक्रीम चाहते थे ना, ठीक है मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा, पर सिर्फ एक ही। तब जंकुक कहता है मेरा मन नहीं है। तब तंग जंकुक के पास माफ़ी मांगता है और वो हक को ब्रेक करते हुए कहता है आई एम सॉरी, मैं दोबारा से तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा, तुम जो चाहते हो सब कुछ बोलो, मैं सब कुछ लेकर आऊँगा। मैं सिर्फ हॉस्पिटल में तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था और हॉस्पिटल के बाहर तुम्हें डॉक्टर जाने से मना किया है, इसी वजह से मैं तुम्हारी विश को पूरा नहीं करना चाहता था। अब बोलो, मैं मॉम को आने के लिए बोला हूँ, मॉम तुम्हारे साथ रुकेगा तो फिर मैं जाकर लेकर आऊँगा। तब जंकुक तंग की तरफ साइड आइज से देखने लगता है। तब तंग जंकुक को कहता है मैं सच में लेकर आऊँगा। तब जंकुक कहता है मेरे लिए बहुत सारे मिल्क शेक लेकर आओ और आइसक्रीम और उसके साथ स्ट्रॉबेरीज और चॉकलेट्स। तब ये सुनकर तंग जो स्मेल करता है और फिर जंकुक की फोrehead पर एक पिक करते हुए फिर तंग जंकुक को कहता है जैसा तुम चाहते हो। और इसके साथ तंग जो उसकी मॉम के आने की वेट करने लगता है। उसकी मॉम आने के बाद तंग फिर जल्दी से शॉप के लिए चला जाता है और जंकुक की बोले हुए सारे फूड को लेकर आता है और जंकुक को देता है। जंकुक इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जंकुक की फेस पर तंग फिर से स्माइल देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि कम से कम जंकुक अब हैप्पी तो है, उसे जंकुक की हर एक डिमांड को फॉलो करके चलना पड़ेगा और जंकुक को और बेबी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। ऐसे ही तंग और जंकुक की डेज जाने लगता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से ही जा रहा था। जंकुक की हेल्थ कंडीशन पूरी तरह से फिर से ठीक हो गया था और वो पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर था। सब लोग ही न्यू मेंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। जंकुक और तंग जो इसके लिए वेट ही नहीं कर पा रहा था और सिर्फ 1 मंथ ही तो बाकी था, उसके बाद वो लोग अपनी न्यू बेबी को वेलकम कर सकता है। ऑलमोस्ट मिडनाइट का टाइम था। उस टाइम पर जंकुक को अपनी टमी में थोड़ा पेनफुल होने लगता है। वो तंग को इस बारे में बताता है। तब तंग जो जंकुक को कहता है शायद तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। तब जंकुक जो खुद पे ही सोचता है और वो उसे इग्नोर कर देता है। पर तंग को जंकुक फिर से कुछ देर के बाद कहता है मेरा पेन अब बढ़ रहा है। तब ये सुनकर जंकुक को तंग तुरंत ही कहता है मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। तब जंकुक जो हाँ कह देता है वो तंग के आने की वेट करने लगता है। उसकी पेन सोली सोली करके बनने लगता है। कुछ देर के बाद डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है जंकुक को चेक करने के लिए। तब डॉक्टर जंकुक की कंडीशन को देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं था, अभी भी 1 मंथ बाकी था। इस वजह से डॉक्टर जंकुक को कहता है आई थिंक जंकुक को थोड़ा बहुत चलना चाहिए, इससे शायद कम हो जाए उसकी पेन, शायद ज़्यादा टाइम बेड पर रहने की वजह से ऐसा हो रहा है। तब जंकुक और तंग जो दोनों ही हाँ कह देता है। तब तंग जंकुक को जब बेड पर से उठने में हेल्प करता है। तब जंकुक जो सिर्फ फ्लोर पर खड़ा ही हुआ था, तभी जंकुक एकदम से शॉक हो जाता है। वो तंग की तरफ एकदम शॉक होकर देख रहा था। तब डॉक्टर जो अभी भी वहाँ पर ही था, क्योंकि उसे जंकुक को अभी इस हालत में वो तो छोड़ कर नहीं जा सकता है। जंकुक को उसे चेक करना था
कि जंगकुक कंफर्टेबल है या फिर नहीं। पर डॉक्टर तभी तोंग को कहता है जल्दी से जंगकुक को लेकर ओटी में चलो, उसकी वाटर ब्रेक हो गया है। ये सुनकर तोंग शॉक हो जाता है। तब जंगकुक जो चलने की ट्राई करता है उसकी आइस में आंसू आ जाता है। तब तोंग जंगकुक को बारिस्टल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से जाने लगता है। ओटी में ले जाने के बाद तोंग जंगकुक को बेड पर लेटा देता है। तब जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ लेता है और कहते प्लीज मत जाओ। तब तोंग जंगकुक के पास ही खड़ा रहता है और वो जंगकुक के बालों को रफ करने लगता है और कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जंगकुक तोंग की शेकिंग वॉइस को सुनकर तोंग को कहता है प्लीज रोना बंद करो। पर तोंग जंगकुक के आंसू को देखकर कहता है मैं कैसे रोना बंद कर सकता हूँ जब तुम पेन में हो। वहाँ पर नर्स और बाकी सारे डॉक्टर्स भी आ जाता है। तब डॉक्टर तोंग को कहता है मिस्टर किम अगर आप चाहते हैं तो फिर बाहर जा सकते हैं, पेशेंट को इससे वीक फील हो सकता है। तब तोंग कहते नो मैं यहाँ पर ही रुकूंगा। पर डॉक्टर तोंग को कहते हैं प्लीज मिस्टर किम आपको बाहर जाना चाहिए क्योंकि ये सीरियस कंडीशन है। तब तोंग जो जंगकुक की तरफ देखता है, जंगकुक एक स्माइल के साथ कहते अभी तुम जाकर वेट करो। तब तोंग जंगकुक की फोrehead पर किस करता है और कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो पर तुम ठीक रहोगे ओके। और फिर तोंग जाने के पहले डॉक्टर को भी ये कहा जाता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं सिर्फ जंगकुक को सेफ चाहता हूँ। और इसके साथ तोंग रूम से बाहर चला जाता है क्योंकि तोंग को डर था अगर जंगकुक बेबी को सेव करने के बारे में बोला तो, क्योंकि उसे लग रहा था अगर ऐसा कोई कंडीशन आया तो फिर वो सिर्फ जंगकुक को ही सेव करेगा, उसे कोई भी शाल नहीं चाहिए, उसे सिर्फ जंगकुक जिंदा चाहिए और उसकी लाइफ में और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तोंग अपनी शेकिंग हैंड से अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि जंगकुक ओटी में है। ये सुनकर उसकी मॉम पूरी तरह से शॉक था क्योंकि ये तो बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं था, सिर्फ 8 मंथ था, अभी भी टाइम था। मिसेस किम तोंग को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहता है और तोंग को वेट करने के लिए कहता है। आधे घंटे तक तोंग जो ओटी के बाहर ही था जंगकुक की रोने और चिल्लाने की साउंड सुन पा रहा था, जिस वजह से तोंग जो खुद भी हार्ट फील कर रहा था वो गॉड के पास प्रे कर रहा था कि दोनों ही ठीक रहे। आधे घंटे के बाद जंगकुक के चिल्लाने की साउंड एकदम से रुक जाता है। तब तोंग के हार्ट बीट जैसे एकदम से स्किप कर जाता है। जंगकुक ठीक है ना, अचानक से क्या हो गया है, बेबी के भी तो रोने की साउंड नहीं आ रहा है। तभी नर्स बाहर आता है। नर्स बाहर आने के बाद तोंग को इन्फॉर्म करता है मॉम सेंसलेस है पर बेबी की कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है। ये सुनकर तोंग जो पूरी तरह से पीसलेस था उसकी माउथ से एक भी वर्ड तक नहीं निकालता है, वो सिर्फ चुपचाप नर्स की तरफ देख रहा था। नर्स तोंग के कहने के बाद फिर से अंदर चला जाता है। कुछ देर के बाद जब मिसेस किम वहाँ पर आता है तब वहाँ पर मिसेस किम के साथ जंगकुक के पेरेंट्स भी था। तब तोंग को देखकर जंगकुक के डैड जाकर अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है जंगकुक कैसा है। तब तोंग अपने शेकिंग वॉइस में कहते हो पूरी तरह से ठीक है। तभी जंगकुक के डैड कहता है तुम सिर्फ जंगकुक की लाइफ को खराब कर दिया हो, तुम पहले तो उसे फोर्स किया हो, देन तुम उसे ज़बरदस्ती अपनी बेबी को भी कैरी करने के लिए मजबूर किया हो और तुम अब उसे मौत की मुंह में भी धकेल दिया हो। तुम्हें क्या शेम फील नहीं होता है इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर अभी भी तुम बैठे हो। तब तोंग की मॉम कहता है आप इस तरह से बातें नहीं कर सकते हैं, मैं जंगकुक को खुद बोला था अगर वो चाहता है तो फिर वो एबॉर्शन करा सकता है, पर जंगकुक खुद नहीं कराना चाहता था, मेरी सन की यहाँ पर गलती नहीं है। तब तुरंत ही जंगकुक की डैड कहता है गलती नहीं है पर उसकी वजह से तो बेबी आया था, वरना वो तो आसमान से उड़कर तो नहीं आया था। अगर जंगकुक को कुछ भी हुआ तो फिर मैं तोंग को नहीं छोड़ूंगा, इस बात को तोंग नोट करके रखना। तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक के डैड तब कहता है अब कोई आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी मुंह क्या पूरी तरह से बंद हो गया है। तब तुरंत ही तोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मेरे पास आपको देने के लिए कोई आंसर नहीं है, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हैं क्योंकि जंगकुक तो ठीक है,
पर मेरी फैमिली तो सिर्फ जंगकुक की है ना, और अगर बेबी जिंदा नहीं रहेगा तो फिर मुझे पता है जंगकुक मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ जंगकुक मुझे छोड़कर चला जाए। तंग जब ये कह रहा था उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। तंग फिर से कहता है, मुझे ये सारे बातें सुनाने के अलावा क्या आप लोग प्रे नहीं कर सकते हैं उन दोनों के बारे में? क्या आप लोग नहीं चाहते हैं वो दोनों ही सेफ रहे? तब जंगकुक के डैड जो चुप हो जाता है और तंग सिर्फ उन दोनों के बारे में प्रे कर रहा था। तब कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर बाहर आने के बाद तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी तंग। ये सुनकर तंग की हार्ट बीट एकदम से रुक जाता है। तंग तुरंत ही अपनी जगह से उठ जाता है और डॉक्टर से पूछता है किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं हम? जंगकुक ठीक है ना? बेबी ठीक है ना? क्या हुआ है? तब डॉक्टर अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हारी डॉटर को हम लोग सेव नहीं कर पाए हम। वो वीक था और वो ब्रीथ भी ठीक ठाक से नहीं ले पा रहा था। हम लोग उसे सेव करने की ट्राई किए थे पर हम लोग नहीं कर पाए हम। और तब नर्स बाहर आता है। नर्स की गोद में तंग की डॉटर था जो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस था और जंगकुक की एकदम लिटिल कार्बन कॉपी लग रहा था। तंग की गोद में नर्स उसकी डॉटर को दे देता है। तंग उसे चुपचाप पकड़ कर रखता है। वो एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। सब लोग वहाँ पर एकदम से चुप हो गया था। फिर डॉक्टर कहता है, फिलहाल तो जंगकुक की हालत ठीक है। मैं होप करता हूँ कि जल्दी ही उसकी सेंस भी आ जाएगा, पर उसके बाद शायद तंग तुम्हारे लिए हार्ड टाइम्स आ सकता है। तब तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। वो चुपचाप सिर्फ अपने डॉटर की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक डॉक्टर जाने के बाद तंग को कहता है, अच्छा ये हुआ है, ऐसे भी कैसे ही जिंदा रहता, आफ्टर ऑल तुम्हारी पाप ही तो है। तब तंग जंगकुक के डैड को कोई भी आंसर नहीं करता है, पर उसके चेस्ट में पेन फील हो रहा था। उसे ये लगने लगता है अगर वो जंगकुक को शायद फोर्स नहीं करता और अगर जंगकुक को बोगम के साथ रहने देता तो फिर शायद जंगकुक और बोगम की खुद की बेबी होता, तो फिर शायद वो जिंदा रहता। शायद जंगकुक की डैड सही है, ये सिर्फ उसकी गलती की वजह से ही हुआ है। सिर्फ उसकी डॉटर के सच में एक पाप था। ये सोचकर ही तंग को अपनी सच में पेन फील होने लगता है। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। वो अपनी जगह से उठ जाता है और हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तंग की मॉम तंग को रुकने के लिए कहता है। उससे कहता है कि जंगकुक उठ जाए, जंगकुक को उसकी डॉटर को देखने के राइट्स है। पर तंग उसकी मॉम को सिर्फ ये कहता है, मैं जंगकुक को और हार्ट फील नहीं कराना चाहता हूँ। ये कहने के बाद तंग उसकी मॉम को हॉस्पिटल में ही रुकने के लिए कहता है और जंगकुक की टेक केयर करने के लिए कहता है और तंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जब सेंस आता है तब एकदम आफ्टरनून का टाइम हो गया था। जंगकुक स्लोली मूव करता है, अपने स्टमक पर हाथ रखता है जो पूरी तरह से खाली था। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और उस रात के बारे में याद आता है। जंगकुक आसपास देखता है कि उसकी पेरेंट्स उसके पास ही बैठा था और तंग की मॉम थोड़ा सा दूर खड़ा था। इसे देखकर जंगकुक तंग की मॉम को पूछता है, मॉम आप दूर क्यों खड़े हुए हैं, प्लीज़ मेरे पास आइए। तब तुरंत ही जंगकुक को तंग की मॉम कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जंगकुक, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। तब जंगकुक जो एक स्माइल के साथ पूछता है, तंग और मेरा बेबी कहाँ पर है, वो दोनों कहाँ पर हैं? क्या तंग मुझे भूल गया है? वो बेबी को पाने के बाद सच में मुझे भूल गया है। वो कहाँ पर है? मैं उससे बातें ही नहीं करूँगा, वो यहाँ पर क्यों नहीं है? तब तंग के बारे में सुनकर ही मिसेस किम अपनी काम वॉइस में कहता है, तंग शायद आता ही होगा। तब जंगकुक पूछता है, वो कहाँ पर गया है? क्या वो वर्क पर गया है? वो इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता है? क्या वो भूल गया है कि आज हम दोनों की बेबी इस वर्ल्ड में आया है? तब मिसेस किम को आंसर करने वाला था, पर तभी जंगकुक की डैड कहता है, तुम्हारी कोई भी चाइल्ड नहीं है, सिर्फ भूल जाओ। तुम्हारे जो चाइल्ड हुआ था उसकी डेथ हो चुका है, अब उसके बारे में सोचना बंद करो।
ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक कहते हैं, डैड मेरे साथ जोक करना बंद कीजिए, मुझे पता है कि ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। तब उनकी मॉम भी कहते हैं, सच है जंगकुक। तब ये सुनकर जंगकुक जैसे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा था। जंगकुक फिर से कहता है, अब दोनों जोक कर रहे हैं, मुझे पता है तांग आने के बाद मैं उसके साथ बातें करूँगा, मुझे पता है कि अभी मुझसे कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। तब जंगकुक की डैड गुस्से से कहते हैं, वो तुम्हारा हबी नहीं है, उसे भूल जाओ, तुम अब हम लोगों के साथ जाने वाले हो। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, नहीं वो मेरा हबी है, मैं उसके साथ मैरिड हूँ, आप लोग कैसे ऐसे बोल सकते हैं और मुझसे जोक करना बंद कीजिए। तब जंगकुक की मॉम भी कहते हैं, हम दोनों जोक नहीं कर रहे हैं। तब जंगकुक ये सुनकर जो पैनिक होने लगता है और वो कहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, आप दोनों ही सिर्फ मुझसे जोक कर रहे हैं, मुझे पता है। तभी रूम की डोर ओपन हो जाता है और वहाँ पर तांग आता है जिसकी आइज पूरी तरह से रेड था। तब जंगकुक तांग से पूछता है, तुम कहाँ पर थे? तब तांग जंगकुक को कहता है, तुम 3 दिन के बाद अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं ये नहीं पूछा हूँ, हमारी बेबी कहाँ पर है? तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस बारे में तुम्हें और सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी और कोई भी ऐसी चीज़ को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी था, जो तुम्हारे लिए सिर्फ एक पाप था। तो फिर तुम क्यों इसे लेकर अब सोच रहे हो? अपनी खुद की लाइफ पर फोकस करो जंगकुक। जंगकुक तांग की बातों को सुनकर एकदम से चुप हो गया था। वो तांग की तरफ सिर्फ देखने लगता है, उसकी आइस के कॉर्नर में आंसू आ गया था। तब तांग भी जंगकुक की तरफ ही देख रहा था, उससे भी पेन फील हो रहा था, पर तांग यही सोच रहा था कि शायद वो जंगकुक को डिजर्व भी नहीं करता है। तांग को ये पता है कि ट्रू भी है, इस वजह से तांग जंगकुक की तरफ देखने के अलावा उसके पास और कोई भी ऑप्शन ही नहीं था। जंगकुक तुरंत ही सेंसलेस हो जाता है। इसे देखकर जंगकुक की डैड थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने वाला था, उसके पहले ही तांग चला जाता है। डॉक्टर आने के बाद जंगकुक को चेक करता है और उसकी कंडीशन को बताते हुए कहता है, अब उसे रेस्ट की ज़रूरत है और अगर उसकी अब ठीक ठाक से देखभाल नहीं करा जाएगा तो फिर उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ सकता है। यहाँ पर इस तरह की कोई बातें नहीं करना चाहिए जिससे उसे हार्ट फील हो। ये कहने के बाद डॉक्टर तांग को भी ये कहता है कि जंगकुक को ठीक ठाक से ख्याल रखे। तांग सिर्फ वो कह देता है, उसके बाद डॉक्टर चला जाता है। तांग और इसके बाद कोई भी बातें नहीं करता है, वो सिर्फ जंगकुक के फिर से उठने की वेट कर रहा था। और जंगकुक जब फिर उठता है तब इवनिंग का टाइम हो गया था। जंगकुक उठने के बाद जंगकुक की डैड कहता है, तुम कुछ खाना चाहते हो? जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ देखता है जो उससे दूर खड़ा हुआ था। जंगकुक तांग की तरफ देखकर रोना स्टार्ट कर देता है। तब इसे देखकर तांग जो उठकर जाने वाला था जंगकुक के पास, पर वो चुपचाप खड़ा रहता है। तब जंगकुक तांग को रोते हुए कहता है, तुम मेरे पास नहीं आओगे, तुम कैसे मेरे पास से दूर रह सकते हो? तब तांग और बातों को नहीं बढ़ाता है, तो चुपचाप जंगकुक के पास जाता है। जंगकुक तांग को तुरंत ही हग कर लेता है और उसे हग करके रोने लगता है, पर वो एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। तांग जंगकुक के बैग को रब करने लगता है। तब जंगकुक के डैड कहता है, जंगकुक को खाना भी है, अब हग को ब्रेक करो। तब तांग हग को ब्रेक करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक नहीं करता है। तांग कुछ देर तक जंगकुक को हग करने देता है। जंगकुक कुछ देर के बाद हग को ब्रेक करता है। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। फूड आने के बाद जंगकुक की मॉम जंगकुक को फीड कराता है, वो भी बहुत ही मुश्किल से। जंगकुक बार बार रिजेक्ट कर रहा था, पर बहुत ही मुश्किल से उसे फीड कराने के बाद जंगकुक को फिर से उसकी मॉम सोने के लिए कहता है। जंगकुक सोना तो नहीं चाहता था, पर उसे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, जिस वजह से वो रोते रोते फिर से सो जाता है। ऐसे ही बहुत ही मुश्किल से 3 दिन कट जाता है। जंगकुक को उसके बाद डायरेक्ट उसके पेरेंट्स के घर में लेकर जाता है। जंगकुक वहाँ पर एक भी बातें तक नहीं बोला था। तांग अपने घर में आ गया था। तांग जब अपने रूम में जाता है, वो अपने रूम में जाकर अपने रूम की डेकोरेट देखता है।
जो वो लोग हॉस्पिटल में जाने के पहले बेबी के लिए क्या था, और तंग थोड़ा बहुत करके हॉस्पिटल में जाने के बाद भी यहाँ पर डेकोरेट क्या था, जो सब कुछ तंग तोड़ देता है और वो सब कुछ वो डस्टबिन में फेंक देता है। तंग डस्टबिन में फेंकने के बाद डस्टबिन की तरफ भी देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी आइस के साथ कहता है, मैं ये सब कुछ डिज़र्व ही नहीं करता हूँ। मेरे जैसे एक गंदे इंसान कैसे डिज़र्व ही कर सकता है? ये सब कुछ मेरा नहीं है। ना तो मैं उसे पा सकता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ, ना तो मैं किसी को भी मेरी लाइफ में आने भी दे सकता हूँ। सिर्फ मैं दर्द को ही पा सकता हूँ और मैं फील कर रहा हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। ये सारी चीज़ की मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये कहने के बाद तंग फिर से अपने रूम में आ जाता है और रूम में आने के बाद रूम की डोर को लॉक कर देते हैं अंदर से। तब मिसेस किम जो तंग को डिनर के लिए बुलाने के लिए आता है, पर तंग रूम के अंदर से कहता है कि मैं बिजी हूँ, मेरा जब मन करेगा तब मैं खाने के लिए आ जाऊँगा। मिसेस किम तंग की हालत को समझ पा रहा था, इस वजह से हाँ कह देता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था, वो अपने रूम से तंग के घर की तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि तंग बेड पर लेटा हुआ था। वो अपनी विंडो से तंग के रूम को अच्छी तरह से देख पा रहा था। जंगकुक क्या इस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेस था, वो चुपचाप सिर्फ उसी तरफ देख रहा था। उसकी मॉम भी उसके पास से बैठा हुआ था। तब जंगकुक की मॉम कहता है, तुम्हें क्या तंग के पास जाना है? जंगकुक उसकी मॉम की तरफ देखता है। तब जंगकुक की मॉम कहता है, तुम्हें अपनी डैड की बातों को सुनकर चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास जाना चाहते हो तो फिर चले जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रोड को ही तो क्रॉस करना है। तब जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और वो जाकर खुद भी बेड पर लेट जाता है। इसे देखकर जंगकुक की मॉम कहता है, मैं तुम्हें सीरियसली बोल रहा हूँ जंगकुक, तुम अगर चाहते हो तो फिर जा सकते हो तंग के पास। तुम दोनों को शायद एक साथ ही रहना चाहिए, यही शायद ठीक होगा। तब जंगकुक उसकी मॉम को अपनी शेकिंग वॉइस में कहती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जंगकुक जो उसकी मॉम को और कोई भी आंसर नहीं करता है। उसकी मॉम जो उसे बार बार कह रहा था, जंगकुक तुम तंग के पास चले जाओ, तुम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। ये सब कुछ सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगकुक गुस्से में कहते, मैं उसके पास क्यों जाऊँ? मैं उसके पास नहीं जाने वाला हूँ। अगर उससे मेरी ज़रूरत है तो फिर वो खुद आकर मुझे लेकर जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। उसे मेरी ज़रूरत है, न कि मुझे उसकी ज़रूरत है। वो आकर खुद मुझे लेकर जाएगा। मैं जानता हूँ अब मेरी लेबर नहीं रह सकता है, इस वजह से उसे आना ही पड़ेगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।